नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीके बाई पीके में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे राजस्थान जियोग्राफी की थर्ड क्लास के हमारे ओल्ड क्वेश्चंस। इससे पहले एक और सीरीज जो हमारी चल रही थी, जनवरी से लेकर के दिसंबर तक का करंट अफेयर हमने पूरा कवर किया है राजस्थान स्पेशल का। और आपकी सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम अभी चल रहा है और उसमें बहुत सारे क्वेश्चन हमारे जो करंट अफेयर हमने डिस्कस किया है उससे हूबहू आ रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं, मैंने खुद ने स्क्रीनशॉट भी लगाए हैं और अपने ग्रुप वगैरह भी बहुत सारे क्वेश्चन शेयर किए हैं। जो हमारी सेकंड ग्रेड की आरएस की जो करंट अफेयर की क्लासेस थी, उसमें से क्वेश्चन सेकंड ग्रेड का एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया है। सिंगल क्वेश्चन आप मेरे को दिखा देना उसमें अगर बाहर गया वो। तो सारे क्वेश्चन हमारे नोट्स से और ये क्लासेस में से आए हैं। जिसने भी क्लासेस ध्यान से सुनी है उसके क्वेश्चन एक भी गलत नहीं हो रहा है। चलते हैं हमारी इस क्लास पे, क्वेश्चन ओल्ड क्वेश्चन वाली पे डिस्कस कर लेते हैं। इससे पहले आप लोग इस चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए प्लीज़। बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य के भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? बांसवाड़ा और डूंगरपुर राजस्थान के जो दक्षिणी जिले हैं दो, उनके मध्य के भूभाग को किस नाम से जानते हैं? ये क्वेश्चन आपके ओल्ड क्वेश्चंस हैं। 2013 पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी में आ चुका है। क्वेश्चन आपके आरएस वगैरह, आरएस में, ईओ में, आरओ में, सेकंड ग्रेड में, फर्स्ट ग्रेड में रिपीट होते रहते हैं। आपको लग रहे होंगे ये सिंपल क्वेश्चन है, ये सिंपल क्वेश्चन ही गलत करवाते हैं एग्जाम में। तो क्वेश्चन है, बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य के भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन देख लेते हैं, कांठल, भाकर, गिरवा और मेवल। इसका आंसर होगा आपके मेवल। बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य के भाग को मेवल कहते हैं। ठीक है। एक आपके है मेवात। मेवात अलग है। मेवात बोला जाता है अलवर और भरतपुर के बीच के क्षेत्र को। मेवात और मेवल में फर्क है, ध्यान रखने ला। मेवात बोलते हैं अलवर और भरतपुर के बीच के क्षेत्र को। ठीक है। ये है इसका आंसर मेवल। और जो गिरवा है वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, उदयपुर की जो मेखलाएं हैं उनको बोलते हैं गिरवा। भाकर है आपके सिरोही वाला। सिरोही की अंदर स्थानीय भाषा में पहाड़ को भाकर बोलते हैं। कांठल, कांठल आपके जो माही नदी का किनारा है, प्रतापगढ़ वाला एरिया, वो कांठल है। तो चारों हो गए, बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य भूभाग मेवल, और मेवात अलवर भरतपुर वाला, गिरवा उदयपुर वाला, और भाकर सिरोही वाला, और कांठल प्रतापगढ़ वाला। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राजस्थान के किस प्रदेश में बीहड़ मिलते हैं? बीहड़, चंबल के बीहड़। चंबल जो नदी चलती है उसके द्वारा मिट्टी के भारी कटाव के कारण जो उसका प्रवाह क्षेत्र है चंबल का, उसके अंदर गहरी घाटियां बन जाती है। उससे क्या है, बहुत ज़्यादा घाटे बन जाते हैं, वैसे तो खड्डे वगैरह हो जाते हैं, उसको बीहड़ बोला जाता है। तो ये पूछ रहा है राजस्थान के किस प्रदेश में बीहड़ मिलते हैं? तो इसका आंसर होगा, सर्वाधिक बीहड़ कहाँ मिलते हैं आपके? चंबल बेसिन के अंदर। ठीक है। चंबल बेसिन के अंदर भी सर्वाधिक बेसिन मिलते हैं आपके सवाई माधोपुर और करौली के अंदर। ध्यान देने वाली बात है, बीहड़, चंबल, सवाई माधोपुर और करौली। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण राजस्थान में मरुस्थलीकरण का नहीं है? भाई मरुस्थलीकरण का कारण कौन सा नहीं है ये बताना है हमको। तो अतिचारण है, पशुओं को ज़्यादा ज़्यादा चराने से राजस्थान के अंदर मरुस्थल का विस्तार हुआ है, बिल्कुल हुआ है। वनोन्मूलन यानी वनों के कटाव से बिल्कुल हुआ है। अनुचित मृदा जल प्रबंधन से भी हुआ है, बिल्कुल हुआ है। शहरीकरण, शहरीकरण से उतना मरुस्थलीकरण नहीं बढ़ा जितना कि बाकी कारणों से बढ़ा है। तो इसका आंसर होगा शहरीकरण, थर्ड। नेक्स्ट पे चलते हैं, अंतः प्रवाह क्षेत्र राजस्थान के जिस भाग में है वह है, ये बताना है। अंतः प्रवाह क्षेत्र राजस्थान के कौन से भाग में है? तो उसका आंसर होगा आपके उत्तरी पूर्वी भाग। उत्तरी पूर्वी यानी कि शेखावटी वाला, शेखावटी वाला वो क्षेत्र है, वो आपके अंतः प्रवाही क्षेत्र कहलाता है। ये क्षेत्र आपके बरखान यहाँ पे सर्वाधिक पाए जाते हैं। जो अपने स्तूप पड़े हैं उसके अंदर जो बरखान स्तूप है वो सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? शेखावटी यानी कि उत्तरी पूर्वी भाग में। चूरू, सीकर
और झुंझुनू। ध्यान देना, अंतः प्रवाह क्षेत्र राजस्थान के जिस भाग में है वह उत्तरी पूर्वी भाग यानी कि शेखावटी यानी चूरू, सीकर, झुंझुनू। नेक्स्ट क्वेश्चन, छप्पन का मैदान राजस्थान के जिस भाग में स्थित है वह कौन सा भाग है बताना है। ये सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड दोनों में आ चुका है पहले। छप्पन का मैदान राजस्थान के कौन से भाग के अंदर है? दक्षिणी भाग के अंदर है। कहाँ पे है? प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच के क्षेत्र को छप्पन का मैदान कहा जाता है। ठीक है, माही बेसिन वाला एरिया, माही नदी, कांठल की गंगा, वो छप्पन का मैदान है। कांठल की गंगा बोलते हैं किसको? माही को। दक्षिणी भाग, छप्पन का मैदान। क्वेश्चन सारे रिपीट होंगे ऐसा लगता है, हर बार क्वेश्चन रिपीट होते ही होते हैं, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन रिपीट नहीं हो। अगला क्वेश्चन है, छप्पन का मैदान राजस्थान के निम्नलिखित किन जिलों में विस्तृत है? ये पूछ रहा है छप्पन का मैदान किन जिलों में। अभी हमने पीछे देखा था छप्पन का मैदान आपके बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के बीच का जो क्षेत्र है वहां पे छप्पन का मैदान विस्तारित है, माही नदी वाला एरिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका ये होगा बांसवाड़ा और डूंगरपुर वाला। कौन सा युग्म सही है? RS प्री में आ चुका है ये क्वेश्चन। क्या है? एक तरफ दे रखे हैं आपके क्षेत्र, दूसरी तरफ बताना है आपकी जनसंख्या। तो राजस्थान के अंदर जो मरुस्थलीय क्षेत्र है उसका क्षेत्रफल पूछ रहा है ये। तो मरुस्थलीय क्षेत्रफल हमने डिस्कस कर चुके हैं, 61.11% है राजस्थान का टोटल, और जनसंख्या है 40%। तो ये इसमें से कौन से वाले में होगी? फर्स्ट वाले में 60 यानी कि 61.11 और जनसंख्या हो गई आपके 40%। ये हो गया पहला। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अरावली श्रृंखला में नाग पहाड़ कहाँ स्थित है? नाग की पहाड़ियाँ वो कहाँ हैं? नाग की पहाड़ियाँ आ गया है तो अजमेर के पश्चिमी क्षेत्र में, अजमेर जिले में स्थित है। ठीक है, नाग की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? जहाँ से आपके लूणी नदी निकलती है। कौन सी नदी? लूणी नदी निकलती है। अगला क्वेश्चन, अरावली पर्वत के संबंध में गलत तथ्य की पहचान करें। अरावली के बारे में गलत कथन कौन सा है ये बताना है। यह विश्व की प्राचीनतम पर्वतों में से एक है, बिल्कुल सही है। इसकी कुल लंबाई 820 है, ये गलत हो गया यहाँ पे। अरावली की कुल लंबाई 692 किलोमीटर है, जिसमें से राजस्थान में ये 550 ही है और बाकी वाली दूसरे राज्यों में है। दूसरे राज्य कौन से हैं? एक तो आपके गुजरात, दूसरा राजस्थान, आगे आपके हरियाणा, फिर आपके दिल्ली। अरावली पर्वतमाला गुजरात से शुरू होती है, राजस्थान में घुसती है, हरियाणा में जाती है, फिर दिल्ली में रायसीला हिल्स तक जाती है। गुजरात के पालनपुर से शुरू होती है। ठीक है, पालनपुर गुजरात। तो ये पूछ रहा है अरावली पर्वतमाला के बारे में गलत तथ्य कौन सा बताना है, तो ये सेकंड वाला गलत हो गया है। अगला देखते हैं, राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल प्राचीनतम है? अरावली पर्वतमाला प्राचीनतम है, ध्यान रख लेना अरावली। बस हो गया। अगला देखते हैं, कौन सा पर्वत राजस्थान के प्रमुख भागों में विभाजित करता है? राजस्थान को प्रमुख भागों में कौन सा पर्वत बांटता है भाई? हिमालय राजस्थान में है ही नहीं, नीलगिरी राजस्थान में नहीं है, विंध्याचल राजस्थान के अंदर नहीं है, एक ही बचता है अरावली। अरावली पर्वत राजस्थान को प्रमुख भागों में बांटती है। अगला है शेखावटी क्षेत्र यानी चूरू, सीकर, झुंझुनू वाला एरिया, अंतः प्रवाह क्षेत्र वाला एरिया। अंतः प्रवाह क्षेत्र वाला एरिया में स्थानीय भाषा में कुएं को क्या कहते हैं? स्थानीय भाषा में यहाँ पे कुओं को जोहड़ कहते हैं। शेखावटी क्षेत्र में स्थानीय भाषा में कुओं को जोहड़ कहते हैं। ठीक है, ये बेरा, बावड़ी ये सब अलग है। अगला है, अरावली पर्वतमाला राज्य के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत है? हमने पीछे देखा था मरुस्थल है 61.11 और जनसंख्या है 40%। ये पूछ रहा है अरावली का, तो अरावली हो गया आपके 9.1%। जनसंख्या निवास करती है अरावली की। कितनी जनसंख्या है? 10%। अरावली के जिले हैं 13 जिले हैं, जबकि मरुस्थल के अंदर 12 जिले हैं, ध्यान रख लेना ये बात।
ये आप सारा देख के जाना एक बार। अरावली पर्वतमाला राज्य के कुल भूभाग का 9.1% है। 10% जनसंख्या यहाँ पे निवास करती है और 13 जिले अरावली क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां राजस्थान के विंध्यन पर्वत श्रेणियों का विस्तार है। ये पूछ रहा है, विंध्यन पर्वतमाला है उसका विस्तार राजस्थान की कौन सी पहाड़ियों में। ठीक है, तो आंसर होगा मुकुंदरा हिल्स। ठीक है, अलवर की पहाड़ियां राजस्थान में हैं, गिरवा भी उदयपुर वाली पहाड़ियां हैं, डोरा पर्वत है। तो ये पूछ रहा है विंध्यन पर्वत का आंसर होगा आपके मुकुंदरा हिल्स। अगला देखते हैं, सुमेलिखित कीजिए 2018 आरएस में आ चुका है क्वेश्चन है ये। क्या करना है, एक तरफ आपके दे रखे हैं जिले और दूसरी तरफ दे रखे हैं पर्वत। तो जालोर ऑप्शन मिलाते हैं, अभी जालोर को अपन मैच करते हैं अभी। ठीक है, इसका सेकंड वाला झारोल, जयपुर, जयपुर और चौथ का बरवाड़ा आएगा तो वो अलग है, ये जयपुर बरवाड़ा एक और है, ये हो गया इससे। अलवर, अलवर को मिलाएंगे हम भानगढ़ से। ठीक है, सीकर को मिलाएंगे हम रघुनाथगढ़ से, हो गया फर्स्ट ऑप्शन। जालोर, झारोला, जयपुर, बरवाड़ा, अलवर, भानगढ़, सीकर, रघुनाथगढ़, ये क्वेश्चन हो गए आपके। अगला है, अरावली पर्वत की सबसे अधिक ऊंचाई किस जिले में है। अरावली पर्वत की सबसे अधिक ऊंचाई पूछ रहा है, तो सबसे अधिक ऊंची चोटी कौन सी है। गुरु शिखर। गुरु शिखर कहाँ पे है, सिरोही के अंदर। आंसर क्या होगा, बस हो गया गुरु शिखर। और क्या करना है, इसके अलावा अरावली की और बहुत सारी चोटियां आपको देखनी है। गुरु शिखर के बाद में कौन सी है, शेर, उसके बाद में दिलवाड़ा, उसके बाद में जरगा, ये सब देख के जाना। गुरु शिखर, शेर, दिलवाड़ा, जरगा, उसके बाद में आगे अचलगढ़ वगैरह वो सारी देख के जानी है। शेर की देख लो ऊंचाई कितनी है, 1597, दिलवाड़ा की 1442, जरगा की 1432 करके कुछ है, 31 सॉरी, गुरु शिखर की 1722 मीटर। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, अरावली पर्वत की सबसे अधिक ऊंचाई किस जिले में है, सिरोही में, गुरु शिखर चोटी। ठीक है, नेक्स्ट, राजस्थान का कौन सा जिला हाड़ौती का पठार में सम्मिलित नहीं किया जाता है। कौन सा जिले को हाड़ौती के पठार में सम्मिलित नहीं करते हैं। कोटा को करते हैं, बाना को भी करते हैं, झालावाड़ को भी करते हैं, पर दौसा को नहीं करते हैं। ठीक है, दौसा हाड़ौती के पठार में शामिल क्षेत्र नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नदी बेसिन राजस्थान के पूर्वी मैदानी प्रदेश का भाग नहीं है। ये पूछ रहा है, पूर्वी मैदानी प्रदेश का भाग नहीं है, कौन सा बेसिन पूछ रहा है। चंबल पूर्वी भाग में आता है, बनास बाणगंगा पूर्वी में आता है। ठीक है, मध्य माही ये पूर्वी में आता है क्या, और लूणी बेसिन ये पूछ रहा है। क्वेश्चन है, पूर्वी मैदानी भाग के अंदर कौन सा प्रदेश आता है, ये पूछ रहा है। तो बनास वाला बेसिन वाला एरिया है, वो पूर्वी मैदानी भाग के अंदर नहीं आता है। ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, ये गलत हो गया हमारा, ये क्वेश्चन हमारा गलत हो गया, सॉरी। बनास बेसिन नदी बेसिन राजस्थान के पूर्वी मैदानी प्रदेश का भाग नहीं है, तो उसका लोनी होगा, सॉरी। अगला देखते हैं, राजस्थान में विंध्यन कगार क्षेत्र किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित है। विंध्यन कगार है वो आपके बालूका पर्वत से निर्मित है। नेक्स्ट देखते हैं, मालपुरा करौली मैदान भाग है, किसका भाग है, ये बनास बेसिन का भाग है। मालपुरा करौली मैदान जो भाग है वो बनास बेसिन का भाग है, जो आपके भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़, ये सब जिले आते हैं, आरबीसी, राजसमंद, भीलवाड़ा और चित्तौड़। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, चारों ओर से पहाड़ों से घिरे हुए उदयपुर बेसिन को स्थानीय भाषा में किस नाम से जानते हैं। अभी पढ़ा हमने, कम से कम 2 से 3 बार बताया मैंने। गिरवा, भाकर सिरोही का, भोराट बता दिया उस दिन, उदयपुर और राजसमंद, रह से राजसमंद और रह से राट, याद रखना ट्रिक ये, उदयपुर और राजसमंद के बीच की पहाड़ियाँ, भोराट, वागड़ नीचे वाला एरिया, डूंगरपुर प्रतापगढ़ वाला। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, उदयपुर बेसिन, तो गिरवा। नेक्स्ट चलते हैं, राजस्थान के भौतिक स्वरूप के संबंध में कौन से कथन सत्य है। हाड़ौती पठार पश्चिमोत्तर में मुख्य सीमा भ्रंश द्वारा सीमांकित है,
ये यूं पूछ रहा है, सारे कथन पढ़ के इसमें आंसर देना था। सेकंड ऑप्शन है आपके पश्चिमी रेतीले मैदान का 41.50% क्षेत्र बालुका स्तूप मुक्त है, बिल्कुल सही है। थर्ड है आपके संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप भारत के उत्तरी वृत्त मैदान और प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, ये भी सही है। अगला है अरावली वर्तमान में अवशिष्ट पर्वतों के रूप में उपलब्ध है, बिल्कुल सही है। तो आपके 2, 3 और 4 बिल्कुल सही है। ये जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है वो भ्रंश वाला वो गलत हो, वो आपके होगा आंसर अरावली और हाड़ौती के बीच में जो ग्रेट बाउंड्री फॉल है, ठीक है। मुख्य सीमा भ्रंश अरावली और हाड़ौती के बीच में है, न कि हाड़ौती पठार के, ठीक है। तो इसका आंसर होगा आपके 2, 3, 4, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, सुमेलित करना है। एग्रीकल्चर ऑफिसर में क्वेश्चन आ चुका है ये। भाकर सिरोही, याद तो अब तो आपको याद ही हो गया होगा। भाकर सिरोही, गिरवा उदयपुर, वागड़, बांसवाड़ा, बांगर, नागौर, याद हो गया। 3, 4, 1, 2, ये हो गया। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन थे। हमने लगभग 25-30 क्वेश्चन सॉल्व किए, उसके साथ में हमने बहुत सारे क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी सॉल्व किए हैं। हमारे चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।